हेलो गाइस, मेरा नाम है राहुल धनवेज है। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्यूब रूट्स देखने वाले। बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही सिंपल ट्रिक है। आप लोगों को ज़्यादा कुछ याद नहीं करना है, बस इतना याद करना है कि 2 के लिए 8 होता है और 3 के लिए 7 होता है। वैसे ही वाइस वर्सा होता है, जैसे 2 के लिए 8 होता है वैसे ही 8 के लिए 2 होता है। ये मैं अभी समझाऊंगा एग्जाम्पल से। चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। शुरुआत करते हैं सीधा के सीधा एग्जाम्पल से। मान लीजिए आपको क्यूब रूट निकालना है 1728 का। मैंने क्या बोला, जब भी यूनिट प्लेस में स्क्वायर रूट क्यूब रूट के अंदर 8 होगा तो आपका जो आंसर होगा, ये परफेक्ट क्यूब रूट का जो यूनिट प्लेस होगा वो हमेशा 2 होगा। ये 3 प्लेस आप काट देना, यहाँ पे जो एक बचेगा ये चेक करना है ये किसके बीच में आ रहा है। 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है। तो ये 1 और 2 के क्यूब के बीच में आ रहा है 1, या फिर बराबर आ रहा है। हम हमेशा छोटा वाला लेंगे, इसका आंसर हो जाएगा 12। ठीक है। अब दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आप लोग क्यूब रूट निकाल रहे हो 21952 का। ठीक है। जैसे कि मैंने बोला, अगर 2 के लिए, यहाँ हमने इस एग्जांपल में देखा था 8, यहाँ तो 8 के लिए क्या आया था 2। अभी यहाँ इस एग्जांपल में क्या आ रहा है, यूनिट प्लेस में 2 आ रहा है। 2 के लिए आंसर की यूनिट प्लेस में आ जाएगा 8। ये 3 प्लेसेस हम यहाँ से काट देंगे क्योंकि हम लोग क्यूब रूट कर रहे हैं। लास्ट में बचा क्या, 21। 21 किसके क्यूब के रूट क्यूब के बीच में आता है। 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है। तो ये जो 21 है 8 और 27 के बीच में, हम हमेशा छोटा वाला लेंगे। ये जो 2 है ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये है 28 का क्यूब। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो हम लोगों को निकालना है 50653 का क्यूब। हमने यहाँ देखा था 3 के लिए 7 होता है। जैसी यूनिट डिजिट में 3 दिखा, यहाँ 7 लिख देना। आप क्यूब रूट निकाल रहे हो, ये 3 पे से हटा देना, 50 बचा। 3 का क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब होता है 64। 50 जो है इन दोनों के बीच में, 3 और 4 के क्यूब के बीच में, हम लोग सिलेक्ट करेंगे 3 को। ये हो जाता है 37 का क्यूब। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 79507। ठीक है। जैसे मैंने बोला था, यहाँ लिया था 3 के लिए 7, वैसे ही वाइस वर्सा हो जाएगा 7 के लिए 3। अब आंसर की यूनिट डिजिट में हो जाएगा हमारा 3। 3 प्लेसेस हम काट देंगे, ये वाला देखेंगे 2 प्लेस जो बची। ठीक है। ये किसके बीच में आता है 79। 4 का क्यूब होता है 64 और 5 का क्यूब होता है 125। तो ये 4 और 5 के क्यूब के बीच में हम हमेशा छोटा वाला लेंगे, ये हो जाएगा 43 का क्यूब। तो ये तो हो गया 2 और 8 की कहानी। ठीक है। बाकी प्लेसेस का क्या, मान लो 17576 है, तो याद रखना 2 8 3 7 को छोड़ के जितने भी यूनिट प्लेस में आपको जो डिजिट मिलेगा ना, हमेशा यूनिट डिजिट वही होगा। तो यहाँ का 6 होगा। ठीक है। तो 2 8 3 और 7 यूनिट प्लेस में दिखे आपको, तो उसका परफेक्ट क्यूब जो हो जाएगा, इसका वाइस वर्सा हो जाएगा। ये हम लोगों ने अभी देखा। तो 1 3 5 6 9 और 0, अगर ये आपको यूनिट डिजिट में मिल रहे हैं क्यूब रूट के अंदर, ठीक है, तो वो जो आंसर हो जाएगा, जो परफेक्ट क्यूब रूट हो जाएगा उसका, वो हमेशा उसका यूनिट डिजिट में यही नंबर होंगे, कुछ चेंज नहीं होगा। 6 के लिए 6 ही होगा, 3 प्लेसेस हम काट देंगे। 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, ये 2 और 3 के क्यूब के बीच में है, ये अगेन हम छोटा वाला सिलेक्ट करेंगे 2। तो ये हो जाएगा 23 का क्यूब। और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग, ताकि आपको और क्लैरिफाई हो जाए। 29791, 1 के लिए भी हमेशा 1 ही होगा, क्योंकि 2 8 3 और 7 के लिए एक्सेप्शन है। 1 के लिए अगर है तो 1 का 1 ही होगा। 3 प्लेसेस काट देंगे। 3 का क्यूब 27 हो जाता है, 4 का क्यूब 64 हो जाता है, ये 3 और 4 के क्यूब के बीच में है 29। तो हम लोग सबसे छोटा वाला लेंगे हमेशा, ये हो जाएगा 31 का क्यूब। एक और एग्जांपल ले लेते, 39304। 4 के लिए अगेन 4, 2 8 3 7 के अलावा जो भी नंबर है उसकी जगह कोई सोचने की जरूरत नहीं, जो नंबर दिखे वही लिख देना है। ये परफेक्ट क्यूब रूट निकालने की टेक्निक है। ठीक है। ये 3 प्लेसेस फिर से काट देना क्योंकि क्यूब रूट है। 39 बचा। 3 का क्यूब 27 होता है और 4 का क्यूब 64 होता है। 39 जो है 27 64 के बीच में है, हम लोग लेंगे छोटा वाला 3, ये हो जाएगा 34 का
क्यूब। वैसे एक 0 का भी एक एग्जांपल ले लेते हो आप, 9 का भी ले सकते हो, ठीक है। एक 2 4 3 8 9, 9 के लिए सीधा 9 लिख देना, 3 प्लेसेस काट देना शुरू राइट हैंड साइड से। ये हो जाएगा 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। अब ये जो 24 है, ये 8 और 27 के बीच में हम छोटा वाला लेंगे 2, ये हो जाएगा 29 का क्यूब, ठीक है। ये सिंपल सा है। अब 0 यूनिट प्लेस के लिए लिख लेते हैं, 1000 का क्यूब रूट निकालना है हमें। 0 के लिए अगेन 0, ये 3 प्लेसेस काट देंगे। 1 किसके बीच में आता है, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 1 और 2 के बीच में आ रहा है या फिर बराबर हो रहा है, हम छोटा वाला लेंगे हमेशा, ये हो जाएगा 10 का क्यूब। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आने वाली वीडियोस जो है इसके ऊपर बहुत अच्छी अच्छी कैलकुलेशन ट्रिक्स में लेकर आने वाला हूँ। अगली वीडियो तो टेबल्स कैसे रटे उसके ऊपर आने वाली है। आप लोगों को टेबल टिप पे रटवा दूंगा मैं। 15 दिन का मेरे पास एक पूरा प्लान है, आप लोग उसको फॉलो करोगे, टेबल्स आपके टिप पर होगे। अगली वीडियोस बहुत कैलकुलेशन ट्रिक्स के ऊपर होने वाली है, एकदम फ्री में। चैनल से जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि आगे बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आने वाली है। थैंक यू सो मच।